रक्षाबंधन की कथा। एक बार दानव और देवताओं में भीषण युद्ध छिड़ गया जो 12 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में दानवों के राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर इंद्र को स्वर्ग से बाहर कर दिया। राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद जी के पोते थे। राजा बलि स्वयं भी एक महान विष्णु उपासक थे। तीनों लोकों को जीतने उपलक्ष्य में राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर विजय यज्ञ करवाया। उधर स्वर्ग विहीन होकर इंद्र यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे जनार्दन, यह स्वर्ग आपने हमें दिया था। हम देवता स्वर्ग के बिना भी कुछ नहीं है। हम शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए हैं। हमारी व्यवस्था दूर करो प्रभु। भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। यज्ञ समाप्ति पर उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दानवेंद्र बलि, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर आया हूँ। क्या ये वामन आपके यज्ञ स्थल से खाली हाथ जाएगा? तीनों लोगों को जीतने के बाद विष्णु भक्त राजा बलि में अहंकार आ गया था। अहंकार से भरे बलि ने वचन दिया कि वे जो चाहे सो मांगे। यह पर विष्णु रूपी भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। यह सुनकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे, सिवाय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को छोड़कर। उन्होंने वामन पर संदेह हुआ। उन्होंने राजा बलि यह दान देने से रोकना चाहा, लेकिन अहंकार से भरे बलि ने सोचा कि ये बौना 3 कदम पग में कितनी जमीन ना पाएगा। उसने भगवान वामन से कहा, हे वामन, आपकी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से अपनी 3 पग भूमि ले सकते हैं। राजा बलि के इतना कहते ही विष्णु रूपी भगवान वामन का आकार बढ़ना शुरू हो गया। उनके आकार से अंतरिक्ष के छोर को छू लिया था। उन्होंने अपने 2 ही पग में पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड को नाप लिया था। उन्होंने राजा बलि से पूछा, हे दानवेंद्र, अब मैं अपना तीसरा पाँव कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि भगवान वामन को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने ऐसा किया और राजा बलि के सिर पर पांव रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान हमेशा भक्त वत्सल होते हैं। वे अपने अपने सच्चे भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते। भगवान ने बलि के अहंकार का दमन कर दिया था। उन्होंने बलि को पाताल का स्वामी बना दिया और बोले, एक वरदान मांगो देवेंद्र बलि। राजा बलि ने बड़ी चतुराई से भगवान से यह वचन ले लिया कि वह जब सोने जाए और उठे तो जिधर भी नजर आए उधर भगवान विष्णु ही नजर आए। भगवान विष्णु अब वचनबद्ध थे। अपनी भक्ति के बल पर राजा बलि सब कुछ हार कर भी जीत गए थे। भगवान विष्णु क्या करते, वे वचन दे चुके थे और इस तरह से पाताल लोक में बलि के पहरेदार बन गए। भगवान हमेशा भक्त वत्सल होते हैं। वे अपने अपने सच्चे भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते। भगवान ने बलि के अहंकार का दमन कर दिया था। उन्होंने बलि को पाताल का स्वामी बना दिया और बोले, एक वरदान मांगो देवेंद्र बलि। जगत पालन भगवान विष्णु को वामन अवतार के बाद फिर वैकुंठ जाना था, लेकिन बहुत दिन हो गए। वैकुंठ के भगवान से रहित हो जाने के कारण देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, आपका तो तीनों लोकों में आना जाना है, हमारे शेष सैयाधारी भगवान कहाँ है? कहीं देखा आपने? तब नारद जी बोले, हे देवी, नारायण प्रभु तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। फिर माता लक्ष्मी को उन्होंने भगवान को वहां से मुक्त कर वापस लाने का एक उपाय भी बताया। तब देवी लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में धरती पर उतरी और राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने रोते हुए बलि से कहा, हे राजन, मेरे पति एक काम से लंबी समय के लिए बाहर गए हैं।
मेरा कोई भाई नहीं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। राजा बलि ने उनका हृदय से स्वागत किया और अपनी धर्म बहन के रूप में उनकी रक्षा की। देवी लक्ष्मी के आगमन के बाद से बलि का पाताल लोक अचानक सुख, धन धान्य, समृद्धि और ऐश्वर्य से उठा। कुछ समय बाद श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर रुई का धागा बांधकर उसे रक्षा और सुख की प्रार्थना की। बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ भी मांगने का आग्रह किया। देवी लक्ष्मी ने तुरंत उनके बलि के सम्मुख रहने वाले पहरेदार स्वरूप भगवान विष्णु की ओर इशारा किया कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। तब राजा बलि ने उन्हें अपना सही रूप दिखाने का अनुरोध किया। माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और राजा बलि को धर्मपरायण की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। अपने वचन से बंधे होने से राजा बलि ने भगवान विष्णु को उन्हें वापस कर दिया। देवी लक्ष्मी अपने पति को साथ लेकर बैकुंठ गई। जिस दिन यह घटना घटी थी वह श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि थी। कहते हैं तभी से यह तिथि रक्षाबंधन के लिए शुभ माना गया है, जो बाद में जन जन में लोकप्रिय हुआ। इसीलिए आज भी बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है, उनकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन और उपहार आदि देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।